वो आपको चल भी रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अपनी एक ऐप ऐड करते हैं और उसके बाद जो प्रोजेक्ट है इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करते हैं। तो मैं अपने एडिटर में आ जाता हूँ, इधर से मैं अपने टर्मिनल को हाइड कर रहा हूँ और सबसे पहला काम क्या करता हूँ कि इधर अपने वाई ओट के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ टेम्पलेट, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो टेम्पलेट्स होंगे वो मैनेज करेंगे। तो ये मैंने एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसमें मेरी सारी HTML की फाइल्स मैनेज होंगी। सेम वाई ओथ के अंदर एक मैं न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम ऑफ स्टैटिक। इस स्टैटिक वाली डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा कि हमारी जो स्टैटिक फाइल्स होंगी CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस उनको हैंडल करेंगे। तो अगर आपको पता है कि अगर आप ये सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको इनकी जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी settings.py में इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी। तो मैं चला जाता हूँ settings.py में, और अगर बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो मैं अपनी settings.py में आ गया हूँ। सबसे पहले नीचे आके मैं क्या करूँगा कि इधर अपना जो स्टैटिक और टेम्पलेट फोल्डर है इनकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट्स हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ। इधर मैं एक अपना इंपोर्ट करवा लेता हूँ मॉड्यूल, एक इंपोर्ट ओएस। तो मैं कोड को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आई थिंक आपको फिर जो कोड है वो थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। तो मैं इधर से सर्च करता हूँ जूम इन करंट 110 125 बेटर है, लाइक इससे क्या होगा कि आपको जो कोड है वो क्लियरली नज़र आएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इंपोर्ट कर लिया इंपोर्ट ओएस को। देन मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और ये आया हमारे पास टेम्पलेट। इस टेम्पलेट वाली लिस्ट में हमारे पास एक है DIRs। इस DIR में हम लोग अपना जो टेम्पलेट है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए मैं लिखूँगा os.path.join। इसमें हम लोग किसको करेंगे जी, बेस DIR को करेंगे। और साथ हम लोग इधर अपना जो फोल्डर हमने क्रिएट किया उसको मेंशन कर देंगे। तो हमने जो टेम्पलेट का फोल्डर क्रिएट किया है उसका क्या नाम है, टेम्पलेट्स। तो इधर मैं लिख दूंगा टेम्पलेट्स। तो ये मेरा जो टेम्पलेट्स की फ़ाइल है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डन हो गई है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आके हम लोग इधर स्टैटिक है तो अपनी स्टैटिक फाइल की कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेंगे। तो स्टैटिक फाइल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं सिंपल इंटरनेट पे आके जस्ट लिखता हूँ जेंगो स्टैटिक। तो इससे क्या होगा कि जो जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उधर आ जाएंगे। इधर से हम लोग स्टैटिक फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे। तो ये स्टैटिक यूआरएल हमारे पास पहले से ऐड है, तो ये नीचे उन्होंने दी हुई है सेटिंग। तो मैं ये करता हूँ कॉपी एंड नीचे आके कर देता हूँ पेस्ट। तो ये मेरी जो स्टैटिक है स्टैटिक फाइल्स वो भी जो है वो डन हो गया है, इनकी सेटिंग भी हो चुकी है। हाँ, स्टैटिक फाइल में ये हो रहा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो बेस DIR है ये वर्क नहीं करती। अगर आप स्टैटिक फाइल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सम टाइम ये वर्क नहीं करती। तो आप इसकी जगह इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक os.path.join बेस DIR। और हम लोग इधर अपना जो फोल्डर है STATIC स्टैटिक नाम का जो क्रिएट किया उसको मेंशन कर देंगे। तो ये जो हमारी स्टैटिक फाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने स्टैटिक फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस वे में करनी है। लाइक मैं नीचे में दूसरा तरीका भी मेंशन कर देता हूँ, ये दोनों तरीके ही वर्क करते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले को प्रीफर करूँगा। ये अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने नीचे वाला वे यूज़ करना है या ऊपर वाला, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये वाला वे जो है ये यूज़ करें। तो ये हमारी स्टैटिक फाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हो गई है। सो आवर स्टैटिक एंड टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट डन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक अपनी जो ऐप है वो क्रिएट करेंगे। तो ऐप क्रिएट करने के लिए आई विल ओपन माई टर्मिनल एंड सबसे पहले मैं इस टर्मिनल को बंद करूँगा, क्लियर करूँगा, और अपना ऐप क्रिएट करने के लिए मैं कमांड लिखूँगा python manage.py स्टार्ट ऐप। ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम लोग चूँकि एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें हम लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं कि अपनी ऐप का जो नाम है वो अकाउंट्स रखें। लेकिन अभी के लिए मैंने जस्ट एक सिंपल ऐप क्रिएट करनी है, तो मैं उसके लिए अपना जो ऐप का नेम वो कोर रखूँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो हमारी जो कैन चेक कि हमारी जो कोर नाम की ऐप है वो क्रिएट हो चुकी है। तो हमें पता है कि जैसे ही हमारी ऐप क्रिएट होगी सबसे पहला क्या काम होगा कि हमारे प्रोजेक्ट की settings.py में आके हमने अपनी इस ऐप को रजिस्टर्ड करवाना है। तो ये आगे हमारे पास इंस्टॉल्ड ऐप में मैं नीचे आके अपनी जो ऐप है जो कि अभी हमने क्रिएट किया बाय द नेम ऑफ कोर, मैं इसको रजिस्टर्ड करवा लूँगा। तो अब हमारी जो ऐप है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। देन इसके बाद डाल डन।
अभी के लिए हमारी जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट है। एंड नेक्स्ट थिंग, इसमें जो हम लोग डेटाबेस यूज़ करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट SQLite 3 को ही यूज़ करेंगे। बाद में आप इधर कोई भी कस्टम डेटाबेस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, इवन वो MongoDB हो सकती है या Postgres हो सकती है। मीन जो डेटाबेस आपको बेटर लगे आप इधर कनेक्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो चलें अपना एक जो HTML का टेम्पलेट है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में चलता हूँ एंड राइट क्लिक करके एक न्यू HTML की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ इंडेक्स। तो मेरे पास एक index.html नाम की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले मैंने ये जो बेसिक कोड है दिस ओके तो मैंने सबसे पहले इधर एक बेसिक कोड जो है वो लिख दिया, लाइक स्टार्टर टैग जो होता है हमारे पास HTML का, और उसमें मैं सिंपल से एक H1 हेडिंग पास करवाऊँगा और उसमें लिखूँगा हेलो दिस इज़ आवर ओथ सिस्टम इन Django by using लाइब्रेरी Django all auth। तो ये हमारी एक क्या होगी जी, हमारी हेडिंग होगी। अब अगर इस टेम्पलेट को कॉल आउट करवाना है तो इसके लिए हमें इसका व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, इसका URL बनाना पड़ेगा, सोन सारी चीज़ें। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इन चीज़ों का तो पता होना चाहिए कि व्यूज़ क्या होते हैं, टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनको आप व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, उनका URL कैसे क्रिएट करेंगे, लाइक इन बेसिक चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं चला जाता हूँ अपनी कोर नाम की ऐप में inViews.py। सबसे पहले इधर मैं एक क्रिएट करूँगा जी फंक्शन, तो जिसका मैं नाम रखता हूँ डेफ इंडेक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर है वो पास करवाएंगे, उसके बाद रिटर्न करवा दूँगा रिटर्न रेंडर, और रेंडर में सबसे पहले जाएगी जी रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के साथ मैं इधर अपना टेम्पलेट पास करवाऊँगा। तो मैंने टेम्पलेट्स वाली डायरेक्टरी में एक बनाया है index.html के नाम का, तो सिंपल तो मैं लिख दूँगा index.html। तो मेरा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब इसका हमें URL क्रिएट करना पड़ेगा। तो URL क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा जी कि सिंपल अपने इसी कोड नाम के ऐप के अंदर एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करूँगा और जिसका मैं नाम रखूँगा urls.py। तो मेरे पास ये urls.py नाम से जो मेरी ऐप है वो क्रिएट हो गई। इधर मैं क्या लिखूँगा फ्रॉम Django.urls import path। सबसे पहले पाथ को इंपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद URL पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा URL पैटर्न्स। तो ये मेरे पास URLs के पैटर्न क्रिएट हो गए, इनकी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो इधर हम लोग अपने जो URL पैटर्न्स हैं वो डिफाइन करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं इधर क्या करूँगा कि ऊपर एक नई चीज़ ऐड ऑन करूँगा, अपने व्यूज़ को भी इंपोर्ट करवा लूँगा। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम कोर डॉट व्यूज़ इंपोर्ट इंडेक्स। तो जो इंडेक्स नाम का हमारा व्यू है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब इधर अपना पाथ क्रिएट करेंगे, पाथ में रखूँगा एम्प्टी, और अपना जो फंक्शन जो अभी हमने क्रिएट किया इंडेक्स वो कॉल करवाएंगे। एंड इसका जो नेम है वो भी मैं डिफाइन कर दूँगा, नेम इक्वल टू इंडेक्स। तो ये हमारा URL है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अगर मैं अभी ऐप क्रिएट करके लाइक मैं अगर अपनी ऐप को रन करता हूँ python-manage.py रन सर्वर, एंड यू कैन सी के हमारा ये जो टेम्पलेट है ये रेंडर नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने व्यू वगैरह सारा कुछ तो क्रिएट कर लिया, बट हमने इसको अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो रजिस्टर करवाने के लिए मैं क्या करूँगा कि अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी urls.py में जाएंगे हम लोग, जो मेन प्रोजेक्ट है, और इधर हम लोग पाथ के साथ एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे इंक्लूड, और इधर अपना जो एक पाथ है वो क्रिएट करेंगे। लाइक इसको मैं रेप्लिका कर देता हूँ इसी लाइन का, Ctrl+C Ctrl+V डन। तो इधर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हम लोग इंक्लूड करवाएंगे ये एम्प्टी पाथ पे करवाएंगे। इधर मैं क्या करता हूँ जी इंक्लूड करवा लेता हूँ, इंक्लूड, और हम लोग इधर क्या डिफाइन कर देंगे जी कोर डॉट URLs। मीन के हमारी जो कोर वाली ऐप है उसमें हमारे पास जो URL है वो इंक्लूड हो चुके हैं। अब अगर इधर आके मैं सर्वर को रन करता हूँ दिस वन अपना टर्मिनल चेक करते हैं कि कोई एरर आ रहा है। ओके बेसिकली आई थिंक वो स्पेलिंग मिस्टेक कह रहा है। तो ये जो हमारे पास जो हमने कस्टम URLs की फ़ाइल क्रिएट किया उसमें इस पैटर्न्स के स्पेलिंग गलत है, तो मैं ये URL पैटर्न्स के जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक कर देता हूँ। सेफ। अब सर्वर रीलोड हो गया, सर्वर चल गया। अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो हमारा जो कस्टम HTML का पेज है वो भी अब रेंडर हो चुका है। इट्स डन। अब